हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं ठोस अवस्था के पहले भाग को। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी इसकी एक वीडियो और हम बनाएंगे तो उसमें थ्योरी का वर्णन अच्छे से समझाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आप इससे पहले वाले चैप्टरों को न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं या इसके बाद वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले हैं। फार्मूला क्या है बच्चों? मेरे पास कुछ जालक होते हैं, जैसे एक SCC। ठीक है, SCC के लिए बच्चों परमाणुओं की संख्या आपको एक मानना है। क्यों एक मानते हैं, ये अभी हम थ्योरी वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर में आपको एक है BCC। तो बेटा BCC में आपको क्या मानोगे? BCC में जो Z है वो है क्या, हमारे पास 2 होता है, मतलब परमाणुओं के कुल योगदान या कुल संख्या 2 होता है। और तीसरा एक हमारे पास है FCC। इसमें क्या होता है बच्चों? 4 होता है। क्यों होता है वो समझ में आ जाएगा, तो वो अभी हम समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों कुछ हम फार्मूले बताने जा रहे हैं, वो फार्मूले समझिएगा। देखिए इसमें फार्मूले का, इसमें एक फार्मूला होता है R, जो होता है A/2 के बराबर होता है। ये भुजा होता है क्या बेटा? ये भुजा की लंबाई, भुजा जो मतलब उसकी साइड है। ठीक है, और ये त्रिज्या है, ये परमाणु की त्रिज्या होती है। ये क्या होती है? ये त्रिज्या होती है। ठीक है, इतना समझ जाइएगा। किसके लिए? SCC के लिए। और BCC में यही फार्मूला ऐसे चलता है, √3a/4 चलता है। और FCC में यही फार्मूला ऐसे चलता है, R बराबर A/2 ऐसे चलता है। ठीक है, ये फार्मूले हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, व्यास में इसका डबल हो जाएगा। व्यास में क्या होगा? 2 का गुणा कर देंगे। अगर यही व्यास के पदों में लिखना चाहें तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये A हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता ना बच्चों। इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो √3a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो व्यास बराबर आ जाएगा A/√2। तो बच्चों ये कुछ फार्मूले हैं, इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ फार्मूले हम और बताने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, परमाणुओं की संख्या, पहला फार्मूला है परमाणुओं की संख्या। तो इसके लिए बच्चों आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? N0, N या Na भी लिख सकते हैं, बटे एटॉमिक वेट गुणे मतलब परमाणु भार बटे Z हमने बताया ना अभी, ये 3 है, यही मान रखेंगे। जो जैसा परमाणु होगा, SSC होगा 1 रखेंगे, BCC होगा 2 रखेंगे, और FCC होगा तो 4 रखेंगे। इसका मान होता है बच्चों, जो Na होता है ये एवोगाद्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। ये मान होता है Na का। ठीक है, अब X क्या है बच्चों? परमाणु भार, परमाणु भार ये दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब Z क्या है बेटा? परमाणुओं की संख्या। क्या है Z यहाँ पर? जो भी परमाणु या अणु होगी उसकी यूनिट में संख्या होती है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे हम कुछ और फार्मूला देखते हैं। जैसे हमें घनत्व का देखना है एक फार्मूला, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है घनत्व का। ठीक है, तो घनत्व के लिए बेटा आप एक फार्मूला याद रखिएगा, D बराबर n गुणे M बटे, या बच्चों यहाँ पर आप Z लिखो, ज़्यादा सही है, Z गुणे M, और N0 गुणे A³ क्या होता है? A³। ये फार्मूला आप ले लीजिएगा। तो Z क्या है यहाँ पर, और M क्या है यहाँ पर, आप बता सकते हैं बच्चों? M यहाँ पर है इसका भार बच्चों, यह इसका परमाणु भार है, परमाणु भार, या इसे अणु भार भी कह सकते हैं हम। अणु भार, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो। ये क्या है यहाँ पर? भुजा। क्या है यहाँ पर? ये भुजा। और N अभी हमने यहाँ बता दिया, N0 लिखो या Na लिखो, बात एक ही है। N0 लिखो या इसे N0 लिखो या Na लिखो, दोनों से आप लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है बच्चों, आइए इसी फार्मूले पे हम सवालों को अब हल करते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा बॉडी सेंट्रल क्यूब रचना में प्रति यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो बच्चों आइए पहले हम कुछ फार्मूला आपके स्क्रीन पर देते हैं। तो बच्चों परमाणुओं की संख्या प्रति यूनिट सेल, प्रति यूनिट सेल में। तो बच्चों इसका जो हम लोग बताते हैं ना, इसको हम Z से लिखते हैं, बताते हैं ना, इसका फार्मूला एक हम बताने जा रहे हैं, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
NC/8, NB/1 और NF/2 और NE/4। ये n है बच्चों, ये सब क्या है, n है। तो बच्चों आप ये समझिएगा, इनके नाम समझो ज़रा। NC जो होता है वो क्या होता है, ये परमाणुओं की संख्या कॉर्नर पर होता है। कहाँ पर, परमाणु की संख्या कॉर्नर पर। बेटा C का मतलब कॉर्नर होता है, क्या, कॉर्नर पर, कॉर्नर्स पर, ठीक है। अब ये समझिए NB का मतलब परमाणुओं की संख्या बॉडी पर। कहाँ पर, बॉडी के सेंटर पर। कहाँ पर, बॉडी के सेंटर पर, बॉडी के सेंटर पर, ठीक है। उसके बाद हम एक और अब आपको बताने जा रहे हैं, NF क्या होता है, परमाणुओं की संख्या फेस से सेंट्रल पर। कहाँ पर, फेस के सेंट्रल पर, ठीक है, फेस के सेंट्रल पर। उसके बाद एक और हमारे पास बच्चों वो हेडिंग क्या है, NE, NE देखो NE। अब इसमें क्या, परमाणुओं की संख्या एज सेंटर पर, मतलब एज, एज मतलब भुजा, एज के सेंटर पर, ठीक है। ये हैं इनके नाम। तो अब ये समझिए बच्चों, BCC की बात कर रहा है ना, किसके लिए, सवाल में देखिए अगर आप, बॉडी सेंट्रल क्यूब मतलब BCC। तो बेटा BCC में हम आपको बता दें, जो NC होता है, क्या, कॉर्नर, कॉर्नर होते हैं 8 और 8 पे एक एक होता है परमाणु। तो कॉर्नर कितने हो गए BCC में, 8। आइए बच्चों डायग्राम के माध्यम से थोड़ा हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक डायग्राम है, ठीक है, बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये इसको ऐसे मिला देंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब। तो देखिए कॉर्नर, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, पांच कॉर्नर, छः कॉर्नर, सात कॉर्नर, आठ कॉर्नर। तो 8 हो गया, NC हो गया 8, ठीक है। उसके बाद अब रह गया कौन, NB, NB। देखिए BCC में बॉडी, B माने क्या होता है बच्चों, बॉडी सेंट्रल। और बॉडी सेंट्रल पर ये चीज़, ये पूरे बॉडी का ये सेंट्रल है। BCC में एक परमाणु यहाँ भी होता है, बीचों बीच में, पूरे के बीचों बीच में होता है, इसलिए हम यहाँ एक लिख देंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, फेस, NF। बेटा NF में कोई भी परमाणु फेस, फेस में नहीं। देखिए BCC FCC में फेस में होता है। अगर ये FCC होता तो फेस में एक फेस, ये 2 3 4 5 जितने फेस होते, 6 फेस होते, 6 परमाणु लिखते, लेकिन यहाँ पर एक भी परमाणु नहीं है। BCC में नहीं होता बच्चों, याद रखना, BCC में नहीं होगा। उसके बाद क्या है, H पे, एज बेटा ये है, ये इस पे कोई परमाणु, एज, ये एज है, एज के सेंटर पर कोई भी परमाणु नहीं होता। ये BCC के लिए, किसके लिए बेटा, ये BCC के लिए होता है, FCC फेस पे होता है, ठीक है। तो इसमें भी नहीं है, NE में भी कोई परमाणु नहीं है। ये मान यहाँ रख के फॉर्मूला सॉल्व करो बच्चों। Z बराबर NC, NC का मान 8 है, NC का मान कितना है, 8 है, बटे क्या है, 8। और NB, NB का मान कितना है, 1 है, बटे 1, प्लस NF, NF का मान कितना है, फेस, फेस का क्या है, NF का मान 0 है, बटे 2। और NE का मान 0 है, बटे 4। तो बच्चों आपको पता है 8 में 8 का भाग देंगे 1 आएगा, अब 1 में 1 का भाग देंगे 1 आएगा, इसमें भाग देंगे 2 का तो 0 आएगा, 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, टोटल आ गया 2। तो बच्चों BCC में परमाणु संख्या कितनी होती है, 2। इसीलिए हमने लिखवाया था ना, BCC में Z बराबर 2 ना, SCC में ऐसे निकालोगे तो SCC में Z बराबर 1 और एक होता है FCC में Z बराबर 4। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ये पढ़ते हैं। कह रहा है A तथा B तत्व से बने यौगिक क्यूबिक रचना के क्रिस्टलों में है, जिसमें A परमाणु के क्यूब के कॉर्नर पर है और B परमाणु के फेस पर है। इस यौगिक का सूत्र बताइए। तो बच्चों जो A है, ठीक है, A वो कहाँ है, क्यूब के कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर
पर है ना। क्यूब के कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। ठीक है, अब कॉर्नर में भी हमने बताया था एनसी कितने होते हैं कॉर्नर। अगर हम देख क्यूब बनाए तो आइए बच्चों क्यूब बनाते हैं, कुल कॉर्नर काउंट करते हैं। बच्चों आइए इसमें एक क्यूब बनाते हैं, उसके कॉर्नर को काउंट करके यहाँ पर लिखते हैं, फिर फॉर्मूला हम बनाते हैं। ऐसे ऐसे आप मिला लीजिएगा बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर बच्चों, 8 कॉर्नर है। चलो एनसी आ गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी अब देखिए, इसके अलावा बाकी सब जीरो होगा। क्या क्या जीरो होगा इसमें, अब एन बी जीरो होगा। ठीक है, एन एफ जीरो होगा। ठीक है, एन ई जीरो होगा। उससे मतलब नहीं। अभी हमने आपको परमाणुओं की संख्या का एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था बच्चों, एन सी बटे 8, एन बी बटे 1, एन एफ बटे 2 और एन ई बटे 4। देखिए जीरो वाले छोड़ दो, ये सब जीरो हो जाएंगे, इनको छोड़ दो, केवल ये लिखो एन सी बटे 8, ये लिखना है। ठीक है बच्चों, ये रखो, इन सबको छोड़ दो, ये फार्मूला भी यूज करेंगे। ठीक है, कॉर्नर के लिए, किसके लिए, कॉर्नर पर, किसके लिए बच्चों, कॉर्नर के लिए बेटा, या कॉर्नर के लिए। जब कॉर्नर का है तो उसके लिए केवल आप इतना फार्मूला यूज करिए, पूरा मत यूज करिए, पूरा छोड़ दो केवल इतना, क्योंकि बाकी सब जीरो हो जाएगा। अब बताइए जेड बराबर कितना आएगा, एन सी, एन सी का मान कितना है, 8 है। 8 बटे 8 कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया ना, इसका मतलब बेटा ए क्या है, 1 आ गया। ए के लिए कितना आ गया, 1 आ गया। आइए बी के लिए भी देख लेते हैं। वी कहाँ पर है बच्चों, पढ़िए जरा सवाल में। कह रहा है बी परमाणु के फेस सेंटर पर है। बी कहाँ पर है बेटा, क्यूब के फेस सेंटर पर है। बी देखा, बी क्यूब मतलब वही परमाणु के फेस सेंटर पर कहाँ पर है, फेस सेंट्रल पर है। तो बच्चों फेस सेंटर कितने होते हैं, आइए इसको बना के इसको काउंट करते हैं फेस सेंटर। ठीक, पहले क्यूब को हम बनाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा जो भी बनेगा बनाएंगे हम। तो बच्चों इसमें फेस काउंट करो, एक फेस सामने ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक दाएं वाला, एक बाएं वाला। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, एक सामने वाला, एक पीछे वाला। देखिए ये ऊपर एक पीछे वाले का ये होगा भाई, पीछे वाले का इसका, भाई इसका होगा, पीछे वाले का है ये। अब ये सामने वाले का, इसका ऊपर जो उसका होगा, एक जो सामने है जस्ट सामने ये होगा। टोटल कितने फेस हो गए भाई, एक फेस, 2 3 4 5 6, कितने फेस हो गए। तो एन एफ कितना हो गया, 6। एन एफ कितना हो गया, 6 हो गया। बाकी सब जीरो होगा बेटा इसमें, एन सी भी जीरो होगा, एन वी भी जीरो होगा और एन ई भी जीरो होगा, केवल एन एफ नहीं जीरो होगा। फार्मूला हमने इसके लिए आपको बताया था। फार्मूला क्या बताया था बच्चों, बताओ। जेड बराबर एन सी बटे 8, एन बी बटे 1, एन एफ बटे 2 और एन ई बटे 4। तो बच्चों देखिए ये भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, ये बचेगा। तो आप केवल फार्मूला इतना लगाइएगा, एन एफ बटे 2, किसके लिए बेटा, फेस के लिए। क्या बेटा, फेस के लिए अगर कहे तो आप इतना लगाइएगा, पूरा मत लगाइएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ पर आइए मान रखते हैं। मान रखिए बच्चों, जेड बराबर एन एफ, एन एफ का मान कितना है 6, बटे बटे में कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो अब लिखोगे सूत्र, क्या लिखोगे, यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र। तो बच्चों ये 3 बी के लिए आया ना, तो इस सूत्र ऐसे लिखिएगा, ए के देखिए ए के लिए कितना था 1, तो यहाँ 1 लगा देना। फिर लिखना वी के लिए कितना 3 आया, तो यहाँ 3 लगा दिए। तो यौगिक का सूत्र ये आ जाएगा बच्चों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को रोककर नोट कर लें। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा एक्स तथा वाई से बने यौगिक के क्रिस्टल की रचना क्यूबिक है, जिसमें एक्स परमाणु कॉर्नर पर है, वाई अल्टरनेट फेस पर है। इस यौगिक का सूत्र बताइए। तो बच्चों सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएंगे, इसमें से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब हम इसके फॉर्मूले को कर पाएंगे, मतलब ज्ञात कर पाएंगे। आइए बच्चों, ये क्यूब है, देखिए अल्टरनेट अगर है, अगर जिस क्यूब में हमने परमाणु माना है उसके दाएं और बाएं नहीं होने चाहिए, लगातार नहीं, अल्टरनेट। एक यहाँ हो गया, देखिए अब यहाँ लिखने से देखिए ये भी छूट जाएगा, नीचे वाला भी छूट जाएगा, इधर भी छूट जाएगा, इधर भी। अब ये किसके पीछे मान लेंगे, देखिए पीछे मानने के, अब यहाँ पर अल्टरनेट फेस का मतलब यही हुआ, देखो ये फेस है एक, इसके बगल वाला नहीं होना चाहिए परमाणु, देखिए उसके बगल वाले में है, फिर इसके बगल वाले में नहीं होना चाहिए, फिर इसमें देखो है, ऐसे ऊपर में। ऊपर हम नहीं मान सकते, बताओ क्यों, क्योंकि सामने है। अगर हम इस चक्कर में चलें वो ऐसे,
इस ओर से इस ओर चलें तो इसके पीछे वाले में परमाणु हैं, ऊपर वाले में नहीं। देखो फिर इधर है, फिर नीचे नहीं, फिर उधर है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट फेस हो गए। तो अल्टरनेट फेस में कितने, 2 परमाणु हैं। और कॉर्नर पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये अल्टरनेट फेस हो गया, ये परमाणु हो गया। तो हम यहाँ लिखने चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे, एक ही में हमने दोनों बना दिया। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब के कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर है। तो बच्चों अभी हमने ऊपर सवाल में बताया था कॉर्नर के लिए क्या पता होता है परमाणुओं की संख्या। कॉर्नर मतलब एनसी के लिए 8 होता है, बाकी सब 0 है। तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला ना लगा के हम ये लगाएंगे, जेड बराबर NC/8, बाकी छोड़ देंगे। हमने बताया ना सब 0 है, बाकी छोड़ दो। रखो मान बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 8। 8 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। ये आ गया एक्स, किसके लिए, एक्स के लिए। ठीक है, अब आइए दूसरे वाले फार्मूले के लिए। दूसरा क्या है, वाई। वाई क्या है, अल्टरनेट फेस पर है। वाई क्यूब के अल्टरनेट फेस पर है, किस पे, अल्टरनेट फेस पर है। तो बेटा तो अल्टरनेट फेस कितना होगा बता सकते हैं आप। अल्टरनेट फेस के लिए वही NF क्या होगा, NF के लिए बेटा मेरे पास केवल 2 परमाणु है। अल्टरनेट फेस के लिए 2 होता है, वैसे तो 6 होगा, लेकिन अल्टरनेट के लिए, वैसे तो मेरे पास 6 होते हैं NF, लेकिन अल्टरनेट के लिए 2 होता है, इतना याद रखना। ठीक है, अब फार्मूला बता दो, जेड बराबर NF/2। ये फार्मूला हम लगाएंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा। इसका मान कितना है, 2/2। तो यहाँ पर बच्चों जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। किसके लिए, वाई के लिए। किसके लिए, वाई के लिए। अब आइए निकालते हैं यौगिक का सूत्र। यौगिक का सूत्र कैसे निकालेंगे बच्चों, हमने बताया था आप लिखना पहले एक्स के परमाणु संख्या 1 आया, 1 लगा देना। फिर लिखना वाई में भी 1 आया, तो टोटल मेरा केवल XY होगा, 1 लिखा नहीं जाता। ये मेरा फार्मूला होगा बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लें बच्चों। चौथा नंबर उदाहरण देखते हैं क्या कह रहा है कि पोटेशियम BCC। देखिए बच्चों कह दिया BCC के लिए बेटा परमाणुओं की संख्या हमने आपको याद कराया था, या तो निकाल लो। क्या निकलवाया था BCC के लिए, सर 2 बताया था आपने परमाणु की संख्या। ठीक, एकदम सही जवाब। और उसके बाद बेटा 1 ग्राम पोटेशियम में यूनिट की सेल की संख्या लगभग, बेटा इसमें K का भार 39 दिया, मतलब इसको भार को हम लोग X से लिखते हैं यहाँ पर। ये मान लो 39 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें क्या 1 ग्राम पोटेशियम में सेलों की संख्या होगी। तो भैया आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं, क्या है फार्मूला। तो बच्चों हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, 1 ग्राम, ठीक है, पोटेशियम में K में यूनिट सेल की संख्या, यूनिट सेल की संख्या, इसका फार्मूला होता है N/Z/X। ये होता है फार्मूला। N की वैल्यू अभी हमने आपसे कहा था, याद कर लेना, 6.02। क्या होता बच्चों, 6.02 10⁻23। तो 6.02 इंटू 10⁻23 बटे जेड का मान 2, x की वैल्यू 39। अब इसके बाद आइए बच्चों इधर हम सॉल्व करते हैं। इधर आइए क्या होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 बटे 39 दूनी 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, या 2 से काट भी सकते हैं ना। चलिए आइए गुणा कर देते हैं, 2 3 6 1 60 78 आएगा। अगर बच्चों हम इसको 2 से काटें, क्या करें, 2 से काट दे, 2 3 6 0 1 आएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6 0 कटेगा नहीं, 2 1 कम 2। अब 2 3 6 2 9 18 फिर वही आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर हम पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ेगा ना। अब ये हो जाएगा 301/39। अब ये 2 0 कट जाएगा तो 21 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 21। अब बच्चों 301 में 39 का भाग दे दोगे आप लोगों को भाग देना आता है बच्चों, आप लोग 12th में हो तो आता ही होगा। तो बच्चों परमाणुओं की संख्या ये है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। A और B तत्वों से बने यौगिक क्यूबिक की संरचना में क्रिस्टलीय होता है, जिसमें B परमाणु कॉर्नर पर है और 3A परमाणु अल्टरनेट फेज पर। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये समझिए, जो V है वो कहाँ है बच्चों। सबसे पहले हम A समझते हैं, क्या
या बी समझ लो। बी कहाँ पर स्थित है? बी परमाणु के कॉर्नर पर है, ठीक है। बी परमाणु के कॉर्नर पर है। कहाँ पर है? कॉर्नर पर, कॉर्नर्स पर है। कौन बच्चों? बी जो है वो कॉर्नर्स पर है। तो इसके लिए बेटा हमने आपको बताया कॉर्नर में कितना होता है, कॉर्नर में होता है 8। तो जेड बराबर परमाणु क्या होगा? NC बटे 8, यही तो बताया था। NC का मान 8/8 से 8 भाग देंगे 1 आएगा। तो ये मेरे बी के लिए आ गया। किसके लिए आ गया? बी के लिए। अब आइए निकालते हैं ए के लिए बेटा। ए मतलब 3A। देखिए मेरी बात समझिएगा। देखो ए परमाणु के, देखिए बच्चों ए परमाणु के कहाँ है बेटा? ए परमाणु के अल्टरनेट फेस पे अगर होगा, अल्टरनेट फेस पे अगर होगा, फेस पर है, तब बेटा फार्मूला क्या होगा? तब हमने अभी बताया था ना कि NF बराबर 2 होगा, अल्टरनेट होगा। अगर 3A परमाणु पर हो जाएगा, 3A परमाणु, तब यहाँ बदल जाएगा बच्चों। परमाणु के अल्टरनेट फेस पर है तब बेटा ये NF जो होगा वो 3 होगा। क्या होगा? 3 क्यों होगा? क्योंकि बेटा 3A परमाणु 3 अल्टरनेट फेस के केंद्र पर 2 यूनिट सेल के मध्य साझा होता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसे समझ लीजिए। 3A परमाणु हम लिख दे रहे हैं थोड़ा समझने के लिए। अभी जब थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। 3A परमाणु 3 अल्टरनेट फेस के केंद्र पर 2 यूनिट सेल के बीच साझे में है। क्या? साझे में है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों अब हम यहाँ पर फार्मूला अगर लगाएं तो जेड बराबर क्या आएगा? जेड बराबर होगा NF/2। तो NF का मान कितना है? 3/2 आ गया। ये किसके लिए आ गया? ये ए के लिए आ गया। अगर हम सूत्र की बात करें, क्या यौगिक का सूत्र या यौगिक का सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होगा? ए के सामने कितना है? 3/2, बी है 1। तो ये बटे वाला अगर हटाना है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं A3V2। 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे इसमें 2 आ जाएगा, इसमें चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। 6 नंबर उदाहरण क्या कह रहा है? एक क्यूबिक ठोस 2 तत्व P और Q से बना है। Q परमाणु क्यूब के कॉर्नर पर है और P बॉडी सेंटर पर है। यदि यौगिक का सूत्र क्या होगा? P और Q कोऑर्डिनेट नंबर क्यों है? चलिए बच्चों आइए देखते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट नंबर भी बताना है। सबसे पहले बच्चों जो P है वो कहाँ पर है? Q जो है क्यूब के कॉर्नर पर, समझिएगा। Q जो है वो कहाँ है? Q क्यूब के कॉर्नर पर है। कहाँ पर है बच्चों? कॉर्नर पर है, कॉर्नर्स पर है। इसके लिए बच्चों हमने NC के लिए बताया था 8 परमाणु होगा। तो जेड बराबर फार्मूला होगा NC/8। अगर NC का मान रखोगे 8/8 तो आएगा 1। ये किसके लिए आ गया बेटा? क्यूब के लिए। अब हम किसके लिए बताएंगे? P के लिए। P कहाँ पर है बेटा? P बॉडी सेंटर पर है। P क्यूब के बॉडी सेंट्रल पर है, बॉडी सेंट्रल पर है। तो बॉडी के सेंट्रल पर कितने परमाणु होते हैं बच्चों? तो बच्चों NV जो होता है 1 होता है। इसका फार्मूला अगर देखें NV/1 होगा, क्योंकि हमने जो टोटल फार्मूला बताया था बाकी सब 0 होगा तो यही आएगा। तो 1/1 इसमें आ गया 1। ये किसके लिए आ गया? P के लिए आ गया। अब लिखेंगे यौगिक का सूत्र। क्या लिखेंगे बच्चों? यौगिक का सूत्र क्या होता बच्चों? यौगिक का सूत्र P इंटू Q, यही होगा ना। P के सामने कितना है? 1 है।
क्यू के सामने भी एक है, तो इसे हम अच्छे से लिखने के लिए पी और क्यू लिख सकते हैं। तो बच्चों यह मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। और सवाल में कह रहा है पी का कोऑर्डिनेट नंबर भी बताओ। तो बेटा पी का कोऑर्डिनेट नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेट नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लिख सकते हैं। तो कितना होगा बच्चों, 8 होगा। इसी प्रकार पी का भी होगा सिमिलरली, या इसी प्रकार क्योंकि ये सब बॉन्ड उतने का है। इसी प्रकार पी की जगह लिखेंगे क्यू का कोऑर्डिनेट नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं, आइए बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये भी 8 ही होगा। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 7वां नंबर। क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए अच्छे से। कह रहा 3 तत्व पी क्यू आर एक क्यूबिक सेल के क्रिस्टल में पी परमाणु के कॉर्नर पर है। जो पी है वो कहाँ है बेटा, पी परमाणु के कॉर्नर पर है। किसमें बेटा, कॉर्नर्स पर है। अगर कॉर्नर्स पर है तो यहाँ पर बेटा NC होगा 8। हमने बताया था 8 कॉर्नर होगा, ऊपर गिन के हमने बताया था। कहो डायग्राम बना के गिन के काउंट करा देंगे अभी, ठीक है। आइए डायग्राम भी बना के हम काउंट करा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये कॉर्नर हो गया। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर जेड निकालेंगे। तो जेड के लिए क्या फार्मूला बताया था, NC/8। NC का मान है 8/8, तो 1 आ जाएगा। ये किसके लिए आ जाएगा बच्चों, ये P के लिए आ जाएगा। ऐसे अब हम किसके लिए बताएंगे, Q के लिए। Q परमाणु के कहाँ पर स्थित है, परमाणु के कह रहा क्यूबिक सेंटर पर, मतलब क्यूबिक सेंटर मतलब बॉडी सेंटर के, बॉडी सेंटर, क्यूबिक सेंटर मतलब बेटा बॉडी सेंटर, याद रखना, पर है। तो यहाँ पर बेटा NV जो होगा वो 1 होगा। तो इसके लिए बेटा जेड बराबर फार्मूला बताया था हमने, NV/1। और 1/1 NV का मान 1 है, और बटे में 1 है, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, Q के लिए। अब ऐसे एक और हमारे पास है बेटा, क्या जेड क्या है, R है, R परमाणु के फेस पर है। कहाँ बच्चों, परमाणु के R परमाणु के फेस सेंट्रल पर है। कहाँ पर है बच्चों, फेस सेंट्रल पर है। तब बताओ बेटा NF बराबर कितना होता है, 6 होता है। ये हमने आपको बताया 6 क्यों, देखिए बॉडी ये है, बॉडी का सेंट्रल ये है, केवल एक ही परमाणु है। अब फेस 6 हैं, कौन कौन से फेस देखो बहुत ध्यान से, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक पीछे वाला, एक सामने वाला हो गया ये। अब एक दाएं वाला, एक बाएं वाला, टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना, ये फेस हो गया, ठीक है। ये सब फेस है बेटा, ये क्या है, ये फेस है, ये बॉडी सेंट्रल है, ये कॉर्नर वाला है, ठीक है, कॉर्नर्स वाला, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आइए यहाँ पर जेड का मान निकालते हैं। फार्मूला क्या होगा, NF बटे कितना होता है, 2। NF का मान 6/2 कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, ये किसके लिए था, ये R के लिए। आइए लिखते हैं यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र क्या होता है, यौगिक का सूत्र। सबसे पहले लिखेंगे P के सामने कितना, 1। फिर लिखेंगे Q के सामने कितना आया, 1। फिर लिखेंगे R के सामने कितना आया, 3। ये आ गया। उसके बाद लिखेंगे फिर PQR3। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर उदाहरण पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, A और B धातुओं का बना मिश्र धातु एलॉ क्यूबिक जालक के क्रिस्टल होते हैं। A परमाणु के कॉर्नर पर है, B परमाणु के फेस पर है। तो एलॉ का सूत्र बताइए। अब देखिए बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम, A एलॉ मतलब मिश्र धातु, A एलॉ के कहाँ पर बेटा, कॉर्नर पर है ना, कहाँ पर है, कॉर्नर पर, कॉर्नर्स पर है। तब बेटा इसमें क्या लोगे, NC बराबर 8
तो हमने अभी बताया फार्मूला जेड, क्या किसका फार्मूला, जेड का क्या होता है, NC/8। NC का मान है 8, में 8 का भाग देंगे, 1 आएगा। किसके लिए आ गया, ये ए के लिए। अब इसके बाद बच्चों दूसरा जो हमारा है वो किसके लिए है, बी एलो। एलो मतलब मिश्र धातु के कहाँ पर है, फेस सेंट्रल पर है, फेस सेंट्रल पर है। तो फेस एन एफ के लिए, फेस सेंटर के लिए एन एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6। जेड बराबर क्या होगा, NF/, कितना होता है, 2। कितना होता है बच्चों, 2। NF का मान 6/2 कितना हो जाएगा, 3। किसके लिए आ गया, ये वी के लिए आ गया। अब यहाँ लिखेंगे एलो का सूत्र। एलो का सूत्र कैसे निकालोगे बच्चों, पहले लिखोगे ए के सामने 1 है, फिर लिखोगे वी के सामने 3 है, तो इसको आप लिख सकते हो AB31 लिखा नहीं जाता है। ये हो गया फार्मूला। तो बच्चों आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो 9 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। एक क्यूबिक संरचना में एक परमाणु कॉर्नर पर और फेस पर है और बी परमाणु एज, सेंट्रल व बॉडी पर है, तो यौगिक का सूत्र बताइए। तो सबसे पहले देखिए ए परमाणु के कहाँ कहाँ है बच्चों, ए परमाणु के कहाँ कहाँ है, कॉर्नर, बहुत ध्यान देखिए, कॉर्नर्स और फेस सेंट्रल पर है, फेस सेंट्रल पर है। तो सबसे पहले एक हम क्यूब बनाएंगे और उस क्यूब में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों ये क्यूब हम ऐसे थोड़ा बना रहे हैं, आप समझिएगा। ये क्यूब है, ठीक बच्चों। कॉर्नर कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। कितने कॉर्नर है बच्चों, 8। अब समझिएगा NC है 8, ठीक है। और उसके बाद फेस काउंट करो, फेस कितने हैं बेटा, इस वाले फेस 1 2 और एक ऊपर, अब एक नीचे, एक सामने और एक पीछे। कितने हैं, 6 फेस हैं, 3 3 6 फेस। तो NF कितने हो गए, 6 हो गए। अभी हमने आपको फार्मूला एक बताया था, जेड बराबर क्या बताया था बच्चों, वो फार्मूला ज़रा आप लिख के हमको दिखाइए। फार्मूला था NC/8, NV/1 और NF/2 और NE/4। यही तो फार्मूला लिखवाया था ना। जो नहीं है जीरो, देखो NC है NF है, बाकी ये दो नहीं है, आपके पास कहीं नहीं रहा तो उसको आप जीरो मानोगे बेटा। NB नहीं कह रहा तो जीरो मान लो, NE नहीं कह रहा है तो जीरो मान लो। ये मान यहाँ रखो। जेड बराबर NC है 8/8, NB है 0/1, NF है 6/2, अब ये NE है 0/4। तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, 8 में 8 का भाग देंगे 1 आएगा, ये जीरो छोड़ दो, इसका इसमें भाग दोगे 3 आएगा, अब ये जीरो छोड़ दो इसको। तो टोटल आपके पास कितना आ गया, इसको छोड़ो बच्चों, टोटल आ गया 4। आ गया 4 किसके लिए बेटा, ये ए के लिए आ गया, ठीक है। अब आइए बच्चों आगे हम किसके लिए देखेंगे, बी के लिए देखेंगे। बी क्या कह रहा है, बी परमाणु के कहाँ कहाँ है बच्चों, एज सेंट्रल और बॉडी सेंट्रल पर है। तो आप बताइए बच्चों, सबसे पहले इसमें एज गिनो। एक परमाणु देखिए, देखिएगा 1 2 3 4 हो गया, नीचे 5 6 7 8 हो गया, 9 और एक इस पे 10 हो गया, एक इस पे 11, एक 12। तो टोटल कितने हैं बेटा, NE है 12 हमारे पास, कितने हैं 12। और उसके बाद बॉडी सेंट्रल तो एक ही होगा बेटा, बॉडी का जो सेंट्रल है वो एक होगा, उसे हम हरे पेन से दे रहे, इसका सेंट्रल केवल एक होगा, पूरे से
1 सेंट्रल होगा। तो एन बी जो है वो 1 है। बाकी जो नहीं कह रहा उसे 0 मान लो। क्या? एन एफ को मान लो 0 और एन सी को मान लो 0। ठीक है, कि बी के लिए बता रहे हैं, केवल 2 कह रहा है इसमें। बॉडी देखिए, एस सेंटर बॉडी कह रहा है, उसको लो, बाकी सब 0 मानो। और जेड बराबर जो फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या था? एन सी बटे 8, एन बी बटे 1, और एन है बच्चों ये, वी है सरफेस में, और एन एफ बटे 2 और एन ई बटे 4। चलिए बच्चों मान को रखते हैं। एन सी का मान 0 बटे 8, एन बी का मान 1 बटे 1, और एन एफ का मान कितना है? 0 बटे 2, और क्या है? एन ई का मान कितना है? 12 बटे 4। टोटल आइए काउंट करते हैं। ये 0 में भाग देंगे 0 आएगा, 1 में 1 का भाग देंगे 1 आएगा, 0 में 2 का भाग दोगे 0 आएगा, और 12 में 4 का भाग दो 3 आएगा। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया बच्चों 4। क्या हो गया? 4 हो गया। अगर अब ये किसके लिए बात करें? ये वी के लिए बात करें। ठीक है, अगर हम यहाँ हेडिंग डालें, क्या डालें? किसका? परमाणु का सूत्र। परमाणु लिखो या यौगिक लिखो, जो आपको अच्छा लगे। परमाणु लिखो या यौगिक लिखो। यौगिक का सूत्र की अगर बात करें तो बच्चों सूत्र क्या होगा? ए के सामने क्या है? 4। फिर वी के सामने क्या? जब दोनों का रेशियो बराबर आ जाए तो आप कॉमन करके हटा सकते हो, केवल ए बी लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो बराबर आ गया। अगर ये बराबर ना होता तो हम यही लिखते। बराबर आने से बेटा ये 4 आप कैंसिल कर सकते हो। 4 से डिवाइड, या 4 से डिवाइड देने पर 4 से भाग दे दोगे तो दोनों कट जाएगा। तो ये फार्मूला मान्य होगा बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।